गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन रुद्र क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। अब देखिए फसल क्या होती है, ठीक है ना, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है और इस उत्पादन करने के बाद में इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से एक साइंटिफिक तरीके से हम फसल का उत्पादन कर सकते हैं, ये सब हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फसल पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कृषि क्या होती है, ठीक है ना, यानी कि पहला पॉइंट है इसका कृषि क्या होती है। इसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। कृषि क्या होती है, तो कृषि की डेफिनेशन लिखिए, यानी लिखिए जब किसी फसल को खेत में बोकर, यानी उगाकर, बोकर का मतलब उगाकर उससे उत्पादन प्राप्त किया जाता है। उत्पादन प्राप्त करने का मतलब जिस प्रकार की फसल बोएंगे उसी प्रकार का उत्पादन होगा। जैसे गेहूं बोएंगे तो गेहूं प्राप्त होगा, बाजरा बोएंगे तो बाजरा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। और कृषि करने वाले को क्या कहते हैं? किसान। तो लिख लीजिए कृषि करने वाले को, यानी ये व्यक्ति होगा, क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। किसान कहते हैं, यानी देखिए जो व्यक्ति होता है, जो कृषि करता है, उसे क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। किसान क्या करता है? अपने खेत के अंदर फसल बोएगा, ठीक है ना, फसल उगाएगा और उसका क्या करेगा? उत्पादन करेगा। अब देखिए फसल क्या होती है, तो लिखिए फसल के डेफिनेशन। फसल के डेफिनेशन लिखिए, जब एक ही प्रकार के बहुत से पौधे एक बड़े भूभाग का मतलब भूमि का भाग, ठीक है ना, भूभाग को हम खेत बोल सकते हैं। एक बड़े खेत यानी कि भूभाग में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फसल कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए अब गेहूं की फसल है तो बड़े खेत में क्या बोएंगे? गेहूं बोएंगे, ठीक है ना। अगर चावल की फसल है तो उस खेत में चावल बोएंगे, ठीक है ना। तो जब एक बड़े भूभाग पे, यानी कि बड़े सारे खेत के अंदर जब कोई फसल बोते हैं, यानी कि जिस प्रकार के एक सेम प्रकार के पौधे बोएंगे, ठीक है ना। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे किसी खेत में गेहूं के पौधे उगाए जाते हैं तो इसे गेहूं की फसल कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम खेत के अंदर चावल के पौधे उगा रहे हैं, ज्वार के पौधे उगा रहे हैं, मक्का के पौधे उगा रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? जिस प्रकार के पौधे उगा रहे हैं उसी प्रकार की फसल कहेंगे। अगर ज्वार उगा रहे हैं तो ज्वार की फसल, चावल उगा रहे हैं तो चावल की फसल कहेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे? उसको
फसल कहेंगे। अब देखिए फसल कितने प्रकार की होती है अपने यहाँ भारत के अंदर, और भारत देखो क्या है, कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, खेती की जाती है। इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, खेती कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में एग्रीकल्चर। तो अपने भारत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, कृषि की जाती है। तो किसान फसलें उगाता है और मुख्य रूप से 2 प्रकार की फसलें उगाता है, ठीक है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल कहते हैं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पेज पे वो लिखते हैं कौन कौन सी होती हैं फसलें, यानी कि फसलों के प्रकार। तो लिखिए मुख्य रूप से फसल 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। देखिए वो कौन कौन से प्रकार हैं। फर्स्ट प्रकार लिखिए खरीफ की फसल, ठीक है ना, खरीफ की फसल या खरीफ की फसल, ठीक है ना। दूसरी होती है रबी की फसल। तो पहले हम खरीफ की फसल पढ़ते हैं कि खरीफ की फसल क्या होती हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखिए वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। यानी कि वर्षा ऋतु में, यानी कि बारिश के मौसम में जब बारिश होती है और उस समय जो हम फसल बोते हैं तो वो सारी फसलें क्या कहलाएगी, खरीफ की फसल कहलाएगी, ठीक है ना। तो देखो बारिश के मौसम में यानी कि वर्षा ऋतु में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं वो देखिए, और कब बोई जाती हैं, ठीक है ना। तो लिखिए खरीफ की फसल। अब देखिए बारिश कब होती है, जून जुलाई के महीने में, ठीक है ना। तो खरीफ की फसल कब बोना स्टार्ट करेंगे, जून जुलाई में बोई जाती है। बोने का मतलब उगाई जाती हैं, ठीक है ना। तो जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं अब देखो जून जुलाई में बो देंगे, काटेंगे कब, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है ना। तो सितंबर अक्टूबर में, जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। और इसके उदाहरण लिखते हैं। अच्छा ये 2-2 महीने इसलिए लिखे क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जून लगते ही बो देंगे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, बारिश पे, ठीक है ना, वर्षा पे। तो अब बारिश जब होगी तब बोएंगे। अब बारिश जून में भी हो सकती है, जुलाई में भी हो सकती है, दोनों के बीच में भी हो सकती है। तो जब भी बारिश होगी, ठीक है ना, तब हम बोएंगे। और जब वो फसल पक जाएगी, ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर में पक जाएगी, तब उसको हम काट लेंगे, ठीक है ना। तो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं या काटी जाती हैं। अब इसके उदाहरण देखिए कौन कौन सी होती हैं। तो उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिखिए जैसे कि मक्का, बाजरा, धान जिसको चावल कहते हैं, ठीक है ना, चावल को धान भी कहते हैं। तो चावल यानी कि मक्का, बाजरा, धान यानी चावल। इसके अलावा और क्या बोया जाता है, देखिए खरीफ की फसल में ज्वार, ज्वार के अलावा दालें, और दालें कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी कि मूंग, मूंग की दाल हो गई, उड़द, ठीक है ना, मूंग है, उड़द है। इसके अलावा और क्या बोते हैं, देखिए तिलहन,
तिलहन, तिलहन का मतलब जैसे कि जिनसे तिल मिलता है, तेल मिलता है, जैसे तिलहन के अंदर आ जाएगा तिल्ली, मूंगफली आदि। तो ये सारी फसलें कैसी हैं? ये सारी फसलें हैं कौन कौन सी? मक्का, बाजरा, धान है, ज्वार है, दालें हैं, दाल के अंदर जैसे कि मूंग, उड़द है, तिलहन, तिलहन के अंदर तिल्ली है, मूंगफली है, जिनसे तेल मिलता है उनको क्या कहते हैं? तिलहन। और जिनसे दाल बनती है उनको क्या कहते हैं? दाल, जैसे कि मूंग, उड़द। ठीक है ना? तो ये अभी बोए जाते हैं, कब? बारिश के मौसम में। तो इनको क्या कहेंगे हम? खरीफ की फसल कहेंगे। ठीक है ना? अब देखिए सेकेंड टाइप, जो कि कौन सी फसल होती है? रबी की फसल। तो वो देखिए सेकेंड टाइप रबी। ठीक है ना? या फिर हम लिख सकते हैं रबी की फसल। तो देखिए रबी की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल बोई जाती है वर्षा ऋतु में, रबी की फसल बोई जाएगी सर्दी ऋतु में। ठीक है ना? यानी कि जब हमें ठंड लगती है, सर्दी आती है, तो सर्दी की ऋतु में ये बोई जाती है। तो लिखिए सर्दी में या सर्दी के मौसम में, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो सर्दी में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। अब देखिए ये सर्दी में बोई जा रही है और आपको पता है सर्दी कब पड़ती है? ठीक है ना? बताओ कब पड़ती है? अक्टूबर नवंबर में। ठीक है ना? तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी। ठीक है ना? तो लिख लीजिए रबी की फसल, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर यानी कि दीपावली के आसपास। ठीक है ना? दीपावली के बाद या दीपावली के आसपास बोई जाती हैं। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं या उगाई जाती हैं। एवं अब देखो जब ये पक जाएगी, ठीक है ना, 2-3 महीने बाद में, तब इसकी कटाई कर लेंगे। तो अक्टूबर नवंबर में बोएंगे एवं मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती हैं। और कटाई कब करेंगे? जब ये पक जाएगी। ठीक है ना? तो इनको हम अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई कर ली जाएगी, क्योंकि ये पक जाएगी। ठीक है ना? रेडी हो जाएगी। अब देखिए इसके उदाहरण लिखते हैं। तो इसके उदाहरण लिखिए कौन कौन से होते हैं। उदाहरण देखिए रबी की फसल के, जैसे कि गेहूं। अब देखिए ये सर्दी के मौसम में बोने वाली फसलें हैं। तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, ये कब बोई जाती हैं? अपने सर्दी के मौसम में। ठीक है ना? तो इनको हम क्या कहते हैं? रबी की फसलें कहते हैं। अब देखो आप याद कैसे रखोगे। ठीक है ना? आप याद ऐसे रख सकते हो कि देखिए अधिकतम जैसे कि 1-2 वर्ड से याद रख लो आप। ठीक है ना? आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए देखो खरीफ की फसल किसे कहेंगे? तो आप मक्का, बाजरा, ये 2 याद रख लो। अब इनके साथ में जो फसलें बोई जाती हैं, ठीक है ना, वो कौन सी होगी? खरीफ की फसलें। ऐसी जो रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूं याद रख लीजिए, गेहूं, जौ। तो गेहूं, जौ के साथ में जो भी फसलें बोई जाती हैं वो कौन सी होगी? रबी की फसलें होगी। ठीक है ना? मुख्य प्रकार तो वैसे ये दोनों ही होते हैं। एक तीसरा प्रकार और होता है जिसको हम बोलते हैं जायद की फसलें। ठीक है ना? लेकिन जायद की फसलों में क्या होता है? उनको केवल गर्मी में बोते हैं। ठीक है ना? और वो 1-2 महीने में पककर रेडी हो जाती हैं। ठीक है ना? और जायद की फसलों में कौन से होते हैं? जैसे कि तरबूज होते हैं, खरबूज होते हैं। ठीक है ना? तो ये तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी और कुछ सब्जियां, उनको गर्मी में बोते हैं और वो 1-2 महीने में पक के रेडी हो जाएगी। ठीक है ना? तो उनको हम बोलते हैं जायद की फसलें, जो कि मुख्य प्रकार नहीं है। तो मुख्य रूप से कितनी फसलें होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है ना? इसके आगे नेक्स्ट का पॉइंट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है,
उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।